सुप्रभात बच्चों। आज हम आपके अध्याय भूकंप विभीषिका के प्रश्न नंबर 6 को समझेंगे, जिसमें संधि और संधि विच्छेद को बताया गया है और इसमें पर सवर्ण संधि का प्रयोग किया गया है। और पर सवर्ण संधि क्या होती है, कहाँ पर प्रयुक्त आती है, वो हम इन उदाहरणों के द्वारा समझेंगे। जैसा कि क में लिखा गया है किंच, इसका संधि विच्छेद हुआ है किम धन च। अगला लिखा गया है नगरंतु, इसका संधि विच्छेद हुआ है नगरम धन तु। नेक्स्ट है विपंच, विपन्नम धन च। अगला है भुज नगरंतु, इसका विच्छेद किया गया है भुज नगरम धन तु। और आखिर में है संचयः, इसका विच्छेद किया गया है सम धन चयः। अब हम ये देखेंगे कि इन सभी में पर सवर्ण संधि का प्रयोग किया गया है, लेकिन पर सवर्ण संधि क्या होती है, कहाँ प्रयुक्त होती है और इसकी पहचान क्या है, उसे जानेंगे। तो इसकी परिभाषा है कि अनुस्वार या हलंत अक्षर के बाद किसी भी वर्ग का अक्षर हो तो अनुस्वार वाला अक्षर बाद वाले वर्ग के अक्षर का पांचवा अक्षर बन जाता है। अब हम इसको समझेंगे कि कैसे होता है यह परिवर्तन, जिससे कि इन शब्दों में पर सवर्ण संधि का प्रयोग किया गया है। माफ़ कीजिए। जैसे कि हमारा जो पहला उदाहरण दिया गया था किम धन च, उसको समझेंगे। ये इसका पूर्व पद होता है और ये इसका उत्तर पद होता है। तो किम, जैसा कि यहाँ पर परिभाषा में था कि अनुस्वार या हलंत अक्षर के बाद, तो यहाँ पर पूर्व पद में किम हलंत वाला हुआ, ठीक है। और उत्तर पद में किसी भी वर्ग का, अब वर्ग क्या होते हैं, जैसे कि क वर्ग क ख ग घ अंग, च छ ज झ य, तो ये क वर्ग च वर्ग इस प्रकार से कहे जाते हैं। तो इसकी परिभाषा में भी इन्हीं शब्दों का प्रयोग किया जाता है कि किसी भी वर्ग का अक्षर। अब यहाँ पर किसी भी वर्ग का अक्षर हुआ च, किसके बाद हुआ, ये हलंत म के बाद किसी भी वर्ग का जो अक्षर होता है वो बाद वाले वर्ग के अक्षर का पांचवा हो जाता है। अर्थात जब हम इसको संधि युक्त पद बनाएंगे तो हलंत वाला जो म है वो इस च वर्ग का जो पांचवा अक्षर है उसमें परिवर्तित हो जाएगा। मैं एक बार फिर समझा दूं। किम पूर्व पद में किम म हलंत है और उत्तर पद में च वर्ग है। च वर्ग का पहला अक्षर हुआ च, ठीक है। तो कोई भी वर्ग का अक्षर होना चाहिए यहाँ पर उत्तर पद में, ठीक है। तो जब हम इसको संधि युक्त करेंगे तो च वर्ग का जो पांचवा अक्षर हुआ य, ठीक है, तो ये हलंत म इस च वर्ग के पांचवें अक्षर में परिवर्तित हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों को जब हम मिलाएंगे, संधि युक्त पद बनाएंगे, तब ये बनेगा किंच। अब आपका प्रश्न होगा कि यहाँ तो य पूरा लिखा गया है और यहाँ पर जो संयुक्त पद है वहाँ पर आधा यह लिखा गया है। यह इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पर हलंत म आधा होता है। जब किसी भी अक्षर के नीचे हलंत लगा हुआ होता है तो वो अक्षर आधा होता है। तो च वर्ग का पांचवा अक्षर कौन सा हुआ, य। तो जब हम इन दोनों को संधि युक्त बनाएंगे तब हमारा जो संधि युक्त पद बनेगा वह बनेगा किंच।